और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। यह लोक शांति का अन्वेषण कर रहा है, सुख का अन्वेषण कर रहा है, लेकिन यथार्थ में अशांति का बोध करना चाहिए। वो अशांति का बोध हो जाएगा तो शांति का अन्वेषण स्वतः हो जाएगा। अशांति व्यक्ति के मस्तिष्क में कहां पर उत्पन्न हो रही है, यदि ये जान लेता है तो जगत में उसको शांति खोजने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां व्यक्ति के लिए अशांति हो, चाहे मध्यलोक हो, चाहे ऊर्ध्वलोक हो, अधोलोक हो, किसी भी लोक में जीव को अशांत स्थान नहीं है। कहीं भी अशांति का क्षेत्र ही नहीं है और किसी भी क्षेत्र में अशांति होती ही नहीं है। खेतों में गन्ना हो सकता है, ज्वार हो सकता है, गेहूं हो सकता है, बाजरा हो सकता है, लेकिन राजू भैया अशांति नहीं उत्पन्न होती। पर्वतों पर वृक्ष हो सकते, पत्थर हो सकते, लेकिन अशांति नहीं है। बगीचों में फल फूल हो सकते हैं, लेकिन अशांति नहीं है। अब बताओ सागर भैया अशांति कहां पर उगती है? नारियल के वृक्ष पे उगती क्या? हरोली के मंदिर में निकलती है क्या? कहीं भी अशांति नहीं है। इसलिए व्यक्ति को अशांति की खोज करना चाहिए, वो कहां पर है। अशांति ने जन्म कहां पर लिया है? मित्र, संसार के बाह्य द्रव्य में कोई अशांति की नाम की वस्तु नहीं है। आपके चित्त के अंदर अशांति है, उसे आप ठीक करो। जैसा आप सोच के आए हो और जैसा आप सोच रहे हो वो आपको यदि प्राप्त नहीं होता, तुम्हारे मस्तिष्क में अशांति खड़ी हो जाती है। इसलिए आगम कह रहा ज्यादा सोचना ही नहीं है आपको, विचारनी नहीं है आपको। बोले क्यों? अणु अणु स्वाधीन है। प्रत्येक जीव का चौसम भिन्न भिन्न है और अपने चौसम के अनुसार सोचेगा तो कष्ट नहीं होगा, और अपने चौसम के अनुसार दूसरे को तुम चलाना चाहते तो तुमको पीड़ा होगी, और दूसरे के चौसम के अनुसार आप चलना चाहते तो तुमको पीड़ा होगी। व्यक्ति को अपनी योग्यताओं का ज्ञान होना चाहिए। हर क्षेत्र में वकील साहब, जिसको अपनी योग्यता का ज्ञान है, आप वकील हो, वकील की दृष्टि से वकील के रूप में सोचोगे तो आप आनंद में रहोगे। आप सोचोगे मैं इंजीनियर का भी काम कर लूं, आप आज से ही दुखी हो जाओगे। जिस व्यक्ति को नंबर 1 का आदमी बनना है वो अपने चौसम के अनुसार जिए, वो नंबर 1 का आदमी बन जाएगा, और दूसरे के अनुसार जीने की विचार करेगा, उसका स्तर गिर जाएगा। दिगंबर साधु धरती का देवता, जैन साधु विश्व में किसी भी ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा मिलेगा धरती का देवता। महासाधु शब्द भी नहीं मिलेगा। ये शब्द मात्र एक जैन आगम के अंदर है। बोले क्या? स्वर्ग के देव स्वर्ग में रहते हैं, देवादेव अनंत देव पे भी जमीन पर नहीं चलते। देवादेव जमीन पर नहीं चलते। सिद्धों को तुम देख नहीं सकते हो। पृथ्वी में चलने वाला और जो 9 देवताओं में जिनबिंब है, जिनालय है, ये आपको चलते दिखाई देते नहीं, स्थिर है। तो पृथ्वी पर चलने वाला कोई देव है, उसका नाम निर्गंत गुरु है। 9 देवता में
मुनिराज को देव कहा जाता है, बराबर। तो 9 देवताओं में कोई पृथ्वी पर चलने वाला कोई देव है, उसका नाम निर्गंत मुनिराज है। इसलिए ये पृथ्वी के देवता है, ये धरती के देवता है। और जो धरती के देवता है, पानी यदि धरती पे आता है तो भूमि हरियाती है, और धरती के देवता धरती पर विहार करते हैं तो समाज मुस्कुराती है, समाज हरियाती है। मुनियों का विहार होते ही रहना चाहिए इस पृथ्वी पर। यदि वकील साहब मुनियों ने विहार करना बंद कर दिया, अच्छा शांति साहब महाराज ने दक्षिण से उत्तर की ओर विहार न किए होते ना, आज धर्म शांत हो जाता। बोले क्यों? क्योंकि अजैन बंधु कहना प्रारंभ कर चुके थे कि जैन निर्गुरु होते हैं। ये शब्द क्यों चल रहा था? क्योंकि उत्तर भारत में एकदम मुनि परंपरा शांत हो रही थी, लेकिन आचार्यों ने विहार किया और उनके विहार से आचार्य शांति सागर छाने हुए उत्तर में। उसी समय उन्होंने भी विहार किया बहुत। मुनियों के विहार करने से देश में बिहार आती है, और मुनि विहार करना बंद कर देंगे। विश्वास मानिए, यदि आपकी बुद्धि काम कर रही है तो उससे काम लेना चाहिए। बहुत संभल के सुनना, बुद्धि काम कर रही है तो काम लेना चाहिए। किसको मालूम किसके पास कितनी प्रज्ञा है? आपको उपदेश करने की शैली, आपके पास उपदेश करो। आपके पास लेखन की शैली, आप लेखन करो। जिनागम कह रहा है, जो विद्या तुम्हारे पास है उस विद्या के अनुसार जिन शासन का उद्योतन करो। पर जो विद्या तुम्हारे पास नहीं है और दूसरे के पास है, उसके विनाश का विचार मत करो। आज हर व्यक्ति को चाहिए, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, देश का विदेश का कोई भी नागरिक हो, मुझे अभी मात्र में नहीं कि जैनी हो, कोई भी नागरिक हो, अपने मस्तिष्क को ठीक करना चाहिए। उसे दुनिया को ठीक करने की अपेक्षा यदि आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, आप विश्वास मानना, भगवान बनने वाला जीव पहले स्वस्थ मस्तिष्क करता है, तभी भगवान बन पाता है। जिसका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है वो इंसान नहीं बन सकता, भगवान क्या बन पाएगा? भगवान बनने के लिए स्वस्थ मस्तिष्क चाहिए, पूर्ण स्वस्थ मस्तिष्क चाहिए। बोले कैसा है मित्र? जहां कचरा है, जहां कचरा है, श्वान भी देखता हुआ मल छोड़ के आ जाता है। देखा आपने? जरा सा कचरा उसको दिखा, वही उसने मल किया। तो कचरा तो मल का स्थान होता है और स्वच्छ स्थान पर देवता का स्थान होता है। ऐसे ही काम, क्रोध, मान, माया, लोभ जिनके मस्तिष्क में भरे हुए हैं, ये मित्र श्वान का मल स्थान है। और जहां दया, दम, त्याग, समाधि, दया, दम, त्याग, समाधि, ये 4 सिद्धांतों पर जीना चाहिए। ये 4 सिद्धांत सुब्र सा याद कर देना और लिख देना, उसमें उस सागर को दे देना। दया, दम, त्याग, समाधि, सत्यार्थ बोध में इन सब की व्याख्या है। तो पहला सूत्र दया। अब वकील साहब प्रश्न है हमारा इनसे, सागर भैया से, आप यदि दया की दृष्टि से विचार करते हो और जैन दर्शन के पास पहुंचकर बात करते हो, तो मित्र ये बताइए आप मुझे, आप किस पर दया करना चाहते? जैनी के ऊपर, कि शूद्र के ऊपर, कि क्षत्रिय के ऊपर, कि ब्राह्मण के ऊपर, वैश्य के ऊपर? किसके ऊपर दया करना चाहते आप?
आपकी दया का मुझे वो चाहिए क्षेत्र, एक इंद्रिय के ऊपर, दो इंद्रिय के ऊपर, तीन इंद्रिय के ऊपर, चार इंद्रिय के ऊपर कि पांच इंद्रिय के ऊपर दया का क्षेत्र चाहिए मुझे आपका। संगी के ऊपर कि असंगी के ऊपर, प्रथम गुण स्थान के ऊपर कि 14वें गुण स्थान तक दया का क्षेत्र चाहिए। देखो बोला, भाई विश्वास मान, धर्म के व्याख्याता बहुत कम बचे हैं। वकील साहब, आज आपको मेरी बात स्वीकार करना पड़ेगी, धर्म के व्याख्याता के बहुत कम बच्चे हैं। आज आप समझेंगे, बोले गुरुजी क्या बोल रहे हो, बोले धर्म के जो व्याख्याता होंगे। तो मैंने सागर भैया से प्रश्न किया नांदनी से कि आपका दया का क्षेत्र कितना बड़ा है, कि आपका भारत क्षेत्र से दया का है पात्र है कि विदेश भी है। वो डॉक्टर कहाँ गया डॉक्टर? अरे डॉक्टर साहब हरौली, मित्र आपके दया का क्षेत्र कितना बड़ा है, इसलिए आप भगवान नहीं बन सकते। डॉक्टर साहब ईमानदारी से, इसलिए भगवान नहीं बन सकते। जिसका दया का क्षेत्र विस्तार से होगा वही भगवान बन सकता है। दया, इस पर विचार करो, और जिस दिन दया पर विचार हो जाएगा, संपूर्ण द्वाह सांग का लेकिन वकील साहब दया पर हुआ है। संपूर्ण द्वाह सांग का लेकिन किसके ऊपर है? चारों अनियोग दया पर हैं, चारों अनियोग दया पर है। यदि डॉक्टर साहब भगवान की पूजा करने जा रहे हो, वो भी दया है। बोले वहां पर किस पर दया कर रहा हूं? अरे मित्र, घर में पत्नी से झगड़ता ना लड़ता, 1 घंटे भगवान के द्वार पर खड़ा हुआ है, उस झगड़े से बच गया, दया की तूने। बसा राजू, फैक्ट्री में आप जाते, नौकरों चाकरों पर चिल्लाते, 1 घंटे तो भगवान के मंदिर में आके बैठ गए। मित्र, ये दया है, ये दया है। बोले किस पर? स्वकीय आत्मा पर करुणा किए कि आपने 1 घंटे के साय से आत्मरक्षा किए, ये आपकी दया है। बोले गुरुजी द्रव्य चढ़ा रहे थे, दया थी वो। बोले क्या दया थी सुकुमार चंद जी? दया ये थी कि आप लोभ कषाय से पीड़ित थे और जोड़ जोड़ के जेब में भरते चले जा रहे थे, तिजोरियां भर रहे थे। आपके अंदर दया उत्पन्न हुई, आपने लोभ कषाय किए, इसलिए एक 50 रुपए का नारियल चढ़ाया है। मतलब न भगवान हमारे खुश होते न मैं खुश होता हूं, ये तुम्हारी लोभ कषाय का त्याग है। हमारे वीतरागी अरहंत देव को किसी के अगरबत्ती की जरूरत नहीं है। वे पूजा करने वाले पर खुश नहीं होते हैं और नहीं पूजा करने पर नाराज भी नहीं होते हैं। न पूजा तो वीतरागी न निंदा नाथ विभांत वेरी तथापि ते पूर्ण गुणस्तीर्ण पुनः चित्तम दुर्ताम दिनेभ्या। हे जीव, अपने दुर्त कर्मों को क्षय करना है, अपने चित्त को पवित्र करना है, तो भगवान की तुम पूजा कर लो। अन्यथा हमारे तीर्थंकर हंते पूजा करने वाले पर खुश नहीं होते और निंदा करने पर नाराज भी नहीं होते, इसलिए वे देवादेव होते हैं। तुम अरहंत देव की बात कर रहे हो, नाराज होंगे? अरे हमारे हम सच्चे गुरु नाराज नहीं होते हैं। जो नाराज होते सो महाराज नहीं होते, जो महाराज सो नाराज नहीं होते हैं। सच्चे मुनि कभी नाराज हो ही नहीं सकते। मुनिराज के पास नाराजी का स्थान कहां है? नहीं है स्थान। जो नाराज है उतने क्षण तक महाराज समाप्त हो चुके हैं। ये आगम वचन है, नोट कर लीजिए आप। कसाय बसंग दो असंज दो होदी। वकील साहब सूत्र याद रखना, ये सिद्धांत का सूत्र है। फिर से कहता हूं, प्राकृत सिद्धांत शास्त्र का सूत्र है, कसाय बसंग दो असंज दो होदी। हे जीव, कसाय के बस होते ही असंयमी हो जाता है, क्योंकि चारित्र जो है कसाय शून्य दिशा है। कषायोदयति प्रणम चारित्र मुयस्य, तत्वाशुद्धि में कहा कषायोदयति प्रणम चारित्र मुयस्य। कसाय के अति प्रणाम से चारित्र मुनि कर्म का आश्रय होता है। देखो, एक स्वार्थी जीवन जीना पड़ेगा आपको। दया की बात सुनो ना आप,
वो दया भी तभी आप पालन कर पाएंगे जब आपका जीवन स्वार्थी होगा। स्वार्थी का मतलब ही नहीं है। आप स्वार्थी का अर्थ निकालते मतलबी, इच्छाओं की पूर्ति का स्वार्थ मतलब होता है, मतलबी, मतलब मेरा मतलब निकला, भगो तुम यहां से। स्वार्थी वो होता किशोर भैया, स्वार्थ, स्वार्थ। आप यहां मेरे लिए थोड़ी आए हो, आप स्वार्थी आदमी हो। घर में काय क्लेश से बचे, शांति से बैठे हैं, इतने दिन तक प्रणाम शांत रहे, स्वार्थी नहीं हो क्या? सब स्वार्थी हो। कोई भी मेरे दर्शन करने नहीं आया, सब स्वार्थी लोग हैं। बोले क्यों? आपको यहां शांति लगती है, उस शांति के आनंद लेने आए हो, तो आप स्वार्थी नहीं हो क्या? हर व्यक्ति स्वार्थी होना चाहिए। स्वार्थी अच्छे से काम कर सकता है। जो स्वार्थी होता है वही अच्छे से काम कर सकता है। जो स्वार्थी नहीं होता तो अच्छे से काम ही नहीं कर सकता। वकील साहब वकालत की क्या की ना? देखो ये स्वार्थी जी बैठा है। वकील प्रसिद्ध तभी हो सकता है जब स्वार्थी होगा। बोले क्यों? भाई केस में जीतूंगा ना तभी तो अच्छा केस आएगा। अब केस ही नहीं जिताऊंगा तो कौन हमें पूछेगा, बराबर कि नहीं? तो प्रसिद्धि की प्रसिद्धि मिलेगी। बोले अच्छा वकील है, लेकिन साथ में वो लोग बोले कितना अच्छा आदमी है, इसने हमारा केस जितवा दिया। लेकिन सत्य ये है कि उसको ये अच्छे से काम करना चाहिए था, अन्यथा कोई पूछता ही नहीं। स्वार्थी हो कि नहीं? जो स्वार्थी होगा वही अच्छे से काम कर सकता है, इसमें कोई शंका नहीं। किसी भी क्षेत्र में जो प्रमादी बन के आते हैं वे सफल नहीं होते, जो स्वार्थी बन के आते वे सफल होते हैं। स्वार्थी बन के आना चाहिए और अपने कार्य पर ही लक्ष्य रखना चाहिए और दूसरे के अच्छे कार्य की प्रशंसा करना चाहिए। स्वार्थी मतलब यदि किसी व्यक्ति से कोई भी अच्छा काम करते बनता है, वो लगन से करेगा, देखो इससे मुझे यश मिलेगा। यदि संसार का भी राग है तभी तुम अच्छा काम कर दोगे। और भगवान की पूजा स्वार्थी आदमी करता है। बोले क्यों? मैं जितनी अच्छे ढंग से पूजा करूंगा उतने कर्मों की नतीजा अच्छी होगी। स्वार्थी। हर सुबह एक अवसर है